किण्वित पेय। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले फलों या सब्जियों का रस निकाल लेते हैं और फिर उसमें सूक्ष्म जीवों को डाल दिया जाता है और उनके द्वारा किण्वन करवाया जाता है, और ऐसा होने से अल्कोहलिक या गैर अल्कोहलिक जो पेय पदार्थ हैं वो विकसित हो जाते हैं। इनको किण्वित पेय कहा जाता है। अब इस प्रक्रिया में जब हम किण्वन करवाते हैं तो उससे जो उत्पाद होता है उसका स्वाद, इसके अलावा जो शेल्फ लाइफ है और पोषण मूल्य जो है वो बढ़ जाता है। तो जो किण्वित पेय हैं उनको किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है और किण्वन जो है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है, जिसमें यीस्ट या जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो ये यीस्ट या जीवाणु जो है वो फलों और सब्जियों के अंदर जो प्राकृतिक शर्करा उपस्थित होती है उनको ये अल्कोहल, अम्ल या गैसों में परिवर्तित कर देते हैं। तो अगर अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं तो उसको अल्कोहलिक पेय बोल देते हैं, और अगर अम्ल या गैसों का उत्पादन होता है तो उसको हम नॉन अल्कोहलिक बोल देते हैं। अब जो किण्वित पेय पदार्थ हैं उनके उदाहरण की अगर अपने बात करें तो जैसे अंगूर से शराब बनाई जाती है, उसी तरह से सेब से साइडर बनाई जाती है और काली गाजर से कांजी बनाई जाती है। अब जो पेय पदार्थ हैं इनमें किण्वन का लाभ क्या है? सबसे पहला है मूल्य संवर्धन। तो जब किण्वन करवाया जाता है तो जो उत्पाद बनता है उसका स्वाद और सुगंध जो है वो बढ़ जाते हैं। दूसरा है बेहतर शेल्फ लाइफ। अब जब किण्वन करवाया जाता है तो अम्लीय पीएच जो है उत्पाद की वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो रोगाणुरोधी यौगिक होते हैं जैसे अल्कोहल वगैरह है वो उस उत्पाद के अंदर आ जाता है। ऐसा होने से जो सूक्ष्म जीव हैं वो संक्रमण नहीं कर सकते, वृद्धि नहीं कर सकते, जिससे जो उत्पाद है वो खराब नहीं होता और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तीसरा है पोषण वृद्धि। जब किण्वन करवाया जाता है तो उससे विटामिन बी की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा पाचन क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, तो इससे पोषण वृद्धि होती है। उसके अलावा है आर्थिक लाभ। तो जब किण्वित उत्पाद जो है हम लोग बनाते हैं तो हम लोग इससे नए बाजार जो हैं वो खोल सकते हैं। इसके अलावा प्रसंस्करण के जो अवसर हैं वो खुलते हैं, जिससे जो रोजगार के अवसर हैं वो बढ़ते हैं।